Hello, good morning everyone. Today we are going to discuss about section 209 of CRPC. आज हम सेक्शन 209 CRPC की सेक्शन पढ़ेंगे। आप सब जैसे कि पहले पढ़ चुके हो तो सेक्शन 209 एक काफ़ी सामान्य सेक्शन है, लेकिन आपको सरप्राइज होगा, हैरानी होगी कि अपन सेक्शन 209 को और किस तरीके से पढ़ सकते हैं और 209 के साथ कौन कौन सी ऐसी सेक्शन है जो लिंक करती है और एक्चुअल में 209 का प्रोविज़न क्या है। इसलिए ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको समझ में आएगा कि सेक्शन 209 के साथ ऐसी कौन कौन सी सीआरपीसी की इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसे आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं सेक्शन 209 के साथ लिंक करके। आइए, तो सेक्शन 209 क्या कहती है? कमिटमेंट के बारे में कहती है। कमिटमेंट टू केस किसको? टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कब कमिटमेंट किया जाएगा? व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल बाय इट। सेक्शन 209 कहती है कि यदि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, यानी ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन हो, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अपने समक्ष आए हुए मामले को कोर्ट ऑफ सेशन में भेजेगा। तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है? ये एक साधारण सेक्शन है, लेकिन देखने की बात यह है कि इस सेक्शन वाकई में डीपली जाकर कितना पढ़ सकते हैं और आपके इसके साथ साथ और कौन से सेक्शन बेहद आसानी से और बेहद बारीकी से क्लियर होंगे। तो देखिए, सेक्शन 209 कहती है कि अपराध अगर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय हो तो मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आए हुए उस मामले को, उसका समाधान हो जाने पर वो किसको कमिट कर देगा? द कोर्ट ऑफ सेशन को। तो देखिए, इसकी मुख्य सेक्शन की बात क्या क्या है कि यदि कोई केस इंस्टीट्यूट होता है, यानी जब केस कोई संस्थित किया जाता है, इंस्टीट्यूटेड ऑन, या तो किसी पुलिस रिपोर्ट पर, सीधी सी बात है, केस किस पर संस्थित किया जाता है? या तो पुलिस रिपोर्ट पर। दूसरी बात, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, देखना, अन्यथा, यानी अदरवाइज। तो पुलिस रिपोर्ट के लिए हम सीधी सी कहाँ जाएंगे? सीआरपीसी की सेक्शन 173, यानी कि जब भी कोई एफआईआर है वो सर्वप्रथम पुलिस थाने में दर्ज होगी, उस पर आईओ नियुक्त होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो संबंधित मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट पेश करेगा, पुलिस रिपोर्ट जिसे चालान भी कहते हैं, वो 173 में है। तो यानी 173 जब चालान मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तब यहाँ अदरवाइज, अन्यथा कब कब क्या क्या हो सकता है? तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 190 देखो, मजिस्ट्रेट कहाँ कहाँ कब कब संज्ञान लेता है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट भी आ जाएगा। तो मजिस्ट्रेट संज्ञान कब कब लेता है? पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले जाएगा। और दूसरी बात, कंप्लेनेंट ने अगर कोई कंप्लेन फाइल की है, सुओ मोटो भी कर सकता है। तो इस ऐसे संस्थित मामले पर आप देखना कि जब एक्यूज्ड क्या होगा, या तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने एपियर होगा, या फिर क्या होगा, उसे पुलिस द्वारा पकड़ कर लाया जाएगा। इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी किसके सामने लाया जा रहा है? मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा रहा है। यहाँ तक तो सीधी सी बात है। इसमें अब तक समझ में ये आ रहा है अपन को कि मामला चाहे सेशन कोर्ट का हो या फिर ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट हो, यानी अभियुक्त हो या पुलिस रिपोर्ट हो या परिवाद हो, वो सीधा किससे किया जा रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन में कोई रोल नहीं है, सीधा मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट है, उसके पास ही मामला जा रहा है और अभियुक्त भी सीधा उसके सामने उपस्थित हो रहा है, या फिर उसको पकड़कर पुलिस वाले किसके पास ले जाएंगे? बिफोर मजिस्ट्रेट, चाहे मामला कैसा भी हो। और देखिए, उसके बाद क्या किया जाएगा? जब अभियुक्त है वो किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो जाएगा। तब मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है, उसको मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो मामला बन रहा है वो क्या है? ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन का मामला बन रहा है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है। तो फिर वो क्या करेगा? कंप्लाइंग द सेक्शन किसको? 207 और 208, यानी धारा 208, 7 और 8 सीआरपीसी की सेक्शन की मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पालना करेगा। और उसके बाद अब 207 और 8 है क्या? क्यों सेक्शन बनाई गई है? व्हाट इज द रीजन? देखो, 207 सेक्शन ये कहती है कि जब भी पुलिस रिपोर्ट, ये जो पुलिस रिपोर्ट है 173 में पुलिस अधिकारी यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है संबंधित मजिस्ट्रेट को जैसे ही पुलिस रिपोर्ट पेश करेगा, उसकी एक कॉपी सेक्शन 207 के तहत
सेक्शन 207 के तहत किसको दी जाएगी, एक्यूज्ड को एक कॉपी दी जाएगी और विदाउट एनी फी, निःशुल्क दी जाएगी। और सेक्शन 20 में कि जो अदरवाइज जो अपने शब्द आगे पढ़ा, यानी कि अगर किसी कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल की है, स्यू मोटो किया है और अभियुक्त उसके सामने लाया जाता है या फिर पकड़ कर लाया जाता है, उपस्थित होता है, तब सेक्शन 208, देखो पुलिस रिपोर्ट के लिए 207 और अदरवाइज जो अन्यथा संस्थित मामले हैं उसमें 208 में उसको क्या किया जाएगा, एक कॉपी उसको दी जाएगी उस मामले की, जिसमें 161 के स्टेटमेंट हो सकते हैं, 164 के और अदर जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं वो उसको दिए जाएंगे। इस सेक्शन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी प्रदान करना है कि उसके ऊपर कौन कौन से आरोप लगाए, ऑफेंस कौन कौन से हैं, और वो ऑफेंस की जानकारी होने के बाद वो अपनी है वो क्या उचित रूप से प्रतिरक्षा डिफेंस कर सके, प्रतिरक्षा कर सके, इसलिए उसे एक निःशुल्क कॉपी दी जाती है। तो 207 और 8 की पालना करने के बाद ये सेक्शन कहती है कि सारे जो सेंड भेज दिए जाएंगे, क्या जो भी रिकॉर्ड है केस के, जितने भी जो दस्तावेज हैं और डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और भी कोई अगर आर्टिकल है उस मामले के साथ, तो वो भी है वो मजिस्ट्रेट है वो किसको भेज देगा, सेशन कोर्ट को। इसके बाद क्या किया जाएगा, नोटिफाई द पीपी, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक है, उसको इस बात की सूचना दी जाएगी। कौन सा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मजिस्ट्रेट के कोर्ट का नहीं है, ये कोर्ट ऑफ सेशन के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस बात की इत्तला, इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि सेशन कोर्ट में ये मामला है वो कमिट किया गया है और आप इस मामले की क्या करें, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, अभियोजन पक्ष की तरफ से आप पैरवी करें, ये सब हो जाता है। अब दरअसल ये लिखा हुआ सीआरपीसी में ये होता क्या है, ये आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद अपन को एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि मामला चाहे ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन हो या फिर ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हो, संबंधित मजिस्ट्रेट के पास ही मामला जा रहा है, सेशन कोर्ट का कोई रोल इसमें अपन को नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि मामला है वो सेशन कोर्ट, यानी सेशन का ट्रायबल मामला है तो सेशन कोर्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, मतलब कौन सी सेक्शन पढ़नी पड़ेगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप सीआरपीसी की सेक्शन 190 पढ़ते हैं तो अपन को स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि अपराध, किसी भी ऑफेंस का संज्ञान है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा। एक बात और मैं बता दूं कि अपराध का संज्ञान लिया जाता है, अपराधी का नहीं। अब देखिए सेक्शन 193 ये स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, यानी अपराध का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। 193 खोल के देखिए आप, 193 सेक्शन में ये स्पष्ट रूप से प्रोविजन किया गया है कि जो सेशन न्यायालय है वो एज ए ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, यानी आरंभिक न्यायालय की अधिकारिता के रूप में किसी भी ऑफेंस का क्या करेगा, सीधे संज्ञान नहीं ले सकता, डायरेक्ट कोग्निजेंस नहीं ले सकता। यानी द कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अनलेस, जब तक कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा उसे सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है, यानी मजिस्ट्रेट जैसे ही मामला उसे सुपुर्द करेगा तब ही वो संज्ञान लेगा। 193 मना कर रही है, इसलिए ये प्रोविजन 209 बनाया है। 193 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि सेशन कोर्ट है वो जब तक मजिस्ट्रेट उसको मामला सुपुर्द नहीं करेगा तब तक संज्ञान है वो नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो इसी बात के लिए सेक्शन 209 में कमिट किया जाएगा मामला। और एक देखिए 193 को स्टार्टिंग में पढ़ने पर ये अपन को ये स्पष्ट रूप से लगा है कि सीआरपीसी में जो उपबंध किए गए हैं, जो प्रोविजन सीआरपीसी में किए हैं और अन्य विधि में जो प्रोविजन किए गए हैं उसके सिवाय, तो इसका उसके सिवाय है वो सेशन कोर्ट है वो डायरेक्ट क्या कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो यानी का इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से अपन को पता चल गया, यानी सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान है जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट है वो कॉग्निजेंस ले रहा है। तो देखो 193 सेक्शन की एक एक्सेप्शन है 199, वो क्या है, मानहानि के लिए अभ्योजन, प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन। आईपीसी के चैप्टर 21 में यदि कोई मामला दर्ज किया जाता है और उसका लिखित परिवाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो लोक अभियोजक है वो करता है किसके ऊपर, सेशन कोर्ट में, और मानहानि किसकी हुई है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर जो भी राज्यपाल है, गवर्नर है, या फिर पब्लिक सर्वेंट है, और जब उसकी मानहानि की गई थी तब वो ऐसे पद पर था और उसने उसका लिखित परिवाद के लिए
लोक अभियोजक को कहा है तो लोक अभियोजक ऐसा लिखित परिवाद द कोर्ट ऑफ सेशन में पेश करेगा और वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, उस मामले में सीधे संज्ञान लेगा। वहाँ उसको मामला सुपुर्द किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ न तो मजिस्ट्रेट उसको मामला सुपुर्द कर रहा है, डायरेक्ट सेशन कोर्ट है वो उस मामले में क्या कर रहा है। 199 की क्लोज 2 में आप पढ़ना, आईपीसी के चैप्टर 21 मानहानि के बारे में जो भी अपराध किए जाएंगे, ऑफेंसेस होंगे, उसके बारे में सेशन कोर्ट सीधे संज्ञान ले सकता है, बशर्ते कि वो ऑफेंसेस अगेंस्ट किसके हो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर और लोक सेवक, जो भी उसमें लिस्ट है आप देख लीजिएगा। तो यानी कि यहाँ पर सेशन न्यायालय है वो सीधे संज्ञान ले रहा है। और पोक्सो जैसे जहाँ पर जो विशेष अदालतें हैं, पोक्सो की हो गई, एनडीपीएस कोर्ट हो गया, और जिस जिले में पोक्सो, एनडीपीएस कोर्ट, SC/ST एक्ट कोर्ट नहीं है, वहाँ पर वो सेशन न्यायालय ही क्या होगा, उस कोर्ट के अधीन कार्य करेगा, वही माना जाएगा। सेशन न्यायालय ही SC/ST एक्ट, पोक्सो वगैरह सब कोर्ट बन जाएगा। तो वहाँ पर जब वो कार्य करेगा तब भी उसे ऐसा मामला सुपुर्द किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर भी वह कोर्ट ऑफ सेशन बिना सुपुर्दगी के, विदाउट क्या कमिटमेंट के, वो क्या करेगा, डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेगा। अब यहाँ तक तो ये बात आ गई। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, एक इस सेक्शन में आपने नोट किया होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने या तो अभियुक्त उपस्थित होता है या फिर उसको इज ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी फिर उस पुलिस द्वारा उसको पकड़ कर है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है। तो यानी कि अगर अभियुक्त नहीं है तो क्या प्रोविज़न होगा, अभियुक्त नहीं है। देखिए यानी कि मान लीजिए 304B का एक पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई, ये दो कंडीशन होती है, मैं आपको बता दूं, 304B, ठीक है ना। अब मैं आपको दो कंडीशन बताता हूँ। यानी कि अभियुक्त ने अपराध किया और अभियुक्त क्या हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया, और देर इज ए नो, क्या यहाँ पर कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, देर इज ए नो प्रोस्पेक्ट टू इमीडिएट अरेस्ट, और उसके तुरंत गिरफ्तार किए जाने की भी उस अभियुक्त की कोई संभावना नहीं है। और पुलिस ने 304B में वो क्या किया, सेक्शन 170 की 3 मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट में पुलिस रिपोर्ट है वो पेश कर दी। अब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रॉब्लम ये है कि अगर 209 में वो अंतरित करना तो चाहता है, लेकिन 209 का प्रोविजन कह रहा है कि अगर उसके सामने एक्यूज या तो अपीयर्स हो या फिर इज ब्रॉट बिफोर, या फिर पकड़कर पुलिस वाले द्वारा लाया जाए तो ही 209 तो अप्लाई होगी, अदरवाइज तो हो नहीं सकती। और दूसरी कंडीशन, या तो एब्सकॉन्ड हो गया है वो, और दूसरी कंडीशन या फिर अननोन पर्सन द्वारा अपराध किया गया है। और अपराध कैसा किया गया है, जैसे कि जिसकी सज़ा LI हो या फिर डेथ पेनल्टी हो, तो ऐसे में अभियुक्त है वो जिसके बारे में अननोन है, कोई जानकारी नहीं है। और वहाँ पर पुलिस ने 173 के द्वारा है वो पुलिस रिपोर्ट पेश कर दी संबंधित मजिस्ट्रेट को। वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट के सामने ये प्रॉब्लम है कि अभियुक्त है नहीं, जबकि 209 तो ये प्रोविज़न कह रहा है कि अभियुक्त आपके सामने उपस्थित होना चाहिए या फिर पुलिस वाले पकड़ के ले आए, तब ही आप 209 में क्या करोगे, केस को कमिटमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ना सेक्शन 299। देखो सेक्शन 299 में क्या है, सेक्शन 299 ऑफ CRPC। इससे पहले आप देखो सेक्शन 273। सेक्शन 273 ये कहती है कि जितने भी जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे कोर्ट में, किसी मामले से संबंधित जो भी कोर्ट में एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, एक्यूज यानी उस अपराधी की उपस्थिति में, अभियुक्त की उपस्थिति में ही है वो साक्ष्य अभिलिखित किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। यानी जब तक कि या फिर अगर उसे व्यक्तिगत हाजिरी से उसको क्या दे दी गई है, छूट दे दी गई है, किस में देते हैं, शायद 317 में अगर उसको छूट दे दी गई है तो फिर क्या उसकी अधिवक्ता की उपस्थिति में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, जो भी एविडेंस है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी 273 तो ये कहती है 273 कि यानी कि जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा कोर्ट में वो अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन सेक्शन 299 दो कंडीशन की बात करता है। कंडीशन फर्स्ट, देखो कंडीशन फर्स्ट ये कहती है कि यदि जो एक्यूज्ड है वो क्या हो गया है, एब्सकॉन्ड हो गया है, एब्सकॉन्डेड है यानी भाग गया है, और उसका क्या है, नो प्रोस्पेक्ट, उसकी कोई संभावना नहीं है, किसकी, इमीडिएट अरेस्ट की, तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तब वहाँ देखना। और मामलो उस मामले में मजिस्ट्रेट के सामने चालान यानी पुलिस रिपोर्ट आ गई तो मजिस्ट्रेट वहाँ स्पष्ट लिखा है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास क्या पावर हो,
या तो ट्रायल करने की पावर हो, तो अब मामला तो 304B का है मान लीजिए, तो मजिस्ट्रेट के पास वो पावर है नहीं जिसका ये ट्रायल कर सके, विचारण नहीं कर सकता। या फिर उसके पास दूसरा शब्द लिखा हुआ है कि उसके पास कैसी पावर हो, उसको कमिटमेंट करने की, यानी उस मामले को सुपुर्द करने की उसके पास अधिकारिता है, तो वो क्या करेगा, चाहे मामला कोर्ट ऑफ सेशन का हो या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट का ट्रायबल हो, वो मामला अगर उस मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, पुलिस ने 173 में रिपोर्ट पेश कर दी गई है, और फिर अगर उसको सुपुर्द करने की अधिकारिता है, यानी वो 209 का पावर उसके पास है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो वो क्या करेगा, उस मामले में बिना किसी 209 में कमिट, 209 में वो नहीं करेगा, कमिट करेगा ही नहीं, चाहे मामला 304B यानी ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन हो, वहाँ पर वो मामला स्वयं क्या करेगा, अभियुक्त नहीं है, एब्सकॉन्डेड हो गया है, तब वो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट है वो एविडेंस उसके रिकॉर्ड करेगा। ऐसे जो भी व्यक्ति जो उस अपराध से संबंधित कोई भी साक्ष्य दे सकता हो, तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर देगा। और जब बाद में अभियुक्त पकड़ा जाएगा, तब है वो मामला क्या किया जाएगा, 209 में कमिट कर दिया जाएगा, और सेशन न्यायालय उस साक्ष्यों की पुष्टि करेगा, और जो जो साक्षी जिन्होंने उस मामले में साक्ष्य दिया था, एविडेंस रिकॉर्ड करवाया था, वो क्या होंगे, उस अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी किए जाने के बाद है वो एज ए एविडेंस माने जाएंगे। एक कंडीशन तो ये थी। अब दूसरी कंडीशन 299 में क्या है कि मान लो कोई अननोन पर्सन है और उसने कोई अपराध किया है, और उस अपराध कैसा किया है, जिसकी सज़ा LI हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा हो, या फिर क्या हो, डेथ पेनल्टी की हो, मृत्युदंड की हो, और पता नहीं है, पुलिस को लगा कि वो एक्यूज्ड कौन था, भाग गया, अननोन है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, 3, 4, 6 महीने हो गए, तब क्या होंगे, पुलिस वालों ने सेक्शन 173 में पुलिस रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दी। अब मजिस्ट्रेट के सामने ये समस्या है कि वो मामला 304 मतलब मान लीजिए 302 का मामला है, अभियुक्त उसके पास है नहीं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 209 में वो मामला है, वो सेशन का होने के बावजूद भी 209 में वो सेशन कोर्ट को सुपुर्द नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 209 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब अभियुक्त उसके सामने उपस्थित होगा या फिर पकड़कर लाया जाएगा, तब भी 209 की पालना होगी, अदरवाइज 209 में मामला कमिटमेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, और जो सेशन कोर्ट है, वो यहाँ एंट्री करेगा, और वो उस मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि आप उस मामले में ऐसे यदि कोई व्यक्ति हो जो एविडेंस दे सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या किया जाए, एविडेंस रिकॉर्ड किया जाए, न कि 209 में, सेक्शन 209 में आप ये मामला है वो कमिटमेंट करें, उसको सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ स्पष्ट हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट। अब ये 302 का मामला है, तो भी उस मामले में एविडेंस रिकॉर्ड कौन करेगा, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, इसलिए वो मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्ड करेगा। यानी सीधी सी बात 209 में स्पष्ट है, अगर अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित है तो ही मामला सुपुर्द करेगा, अन्यथा नहीं। अब एक और बात, अगर ऐसी और कौन सी कंडीशन है जहां मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आए हुए मामले को सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर देता है। अब देखिए, मैं आपको एक और कंडीशन बता रहा हूं, आप पढ़ना सेक्शन 323 यहाँ तक तो अपन समझ गए। सेक्शन 323 ऑफ CRPC, 323 CRPC की सेक्शन क्या कहती है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आए हुए मामले को है वो सेशन कोर्ट में सुपुर्द कर रहा है। बस कंडीशन क्या है, देखो 209 में तो क्या है कि उसको प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है, यानी पुलिस रिपोर्ट उसने देख ली, पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद उसे लग दिया कि जो सेक्शन है 304B 302 जो भी मामला है वो सेशन ट्रायल का है, तो वो मामला उसको सुपुर्द कर देगा। अभियुक्त उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, ये ध्यान रखना, नहीं तो वो खुद है वो एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगा सेक्शन 299 में। अब दूसरी बात 209 में ये है, यानी उसको प्रथम दृष्टया लग जाता है परिवाद में, तो परिवाद से संबंधित तथ्यों से उसकी जानकारी हो जाता है कि परिवाद में दिए गए तथ्यों से ये पता चलता है कि मामला जो है वो सेशन ट्रायल का बनता है, तो वो अभियुक्त उसके पास है, तो वो मामला है वो 209 में कर देगा, सुपुर्द कर देगा। लेकिन 323 में क्या हुआ कि मामला जब उस मजिस्ट्रेट के पास आया तब ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन नहीं था, तब मामला ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट ही था। और वो मामला जैसे मैं आपको बता दूं कि 326 का मामला आया, IPC 326 का मामला आया, और मजिस्ट्रेट उस मामले में क्या कर रहा है, एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है।
उस मामले में या तो फिर इंक्वायरी कर रहा है, या फिर मान लो उसकी ट्रायल कर रहा है, या फिर कोई अन्य स्टेज हो, एनी स्टेज, कोई भी स्टेज हो, और उस मामले में जो विक्टिम था 326 में जो विक्टिम था वो मान लीजिए मर गया, और 326 है वो सेक्शन क्या हो गई, उसमें इजाफा हो गया और सेक्शन मान लीजिए 302 हो गई, तब उस मजिस्ट्रेट के पास जो पहले 326 का होने के कारण उसमें क्या कर रहा था, उसका विचारण कर रहा था, अब उसकी अधिकारिता समाप्त हो गई क्योंकि मामला है वो 302 का हो गया, और सेक्शन 302 इज ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अब देखिए तब क्या होगा, तब है वो 323 में मामला है वो मजिस्ट्रेट है वो सेशन कोर्ट में सुपुर्द कर देगा। लेकिन देखिए इसमें एक और शब्द लिखा हुआ है, क्या, बिफोर, यानी उस निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसको ये एक्शन लेनी पड़ेगी। जांच और विचारण की कोई भी वो हो, स्टेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व। अब ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बता दूं अगर निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए तो एक सेक्शन उसका क्या हो जाएगा, सेक्शन 300, इस सेक्शन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि 300 कहती है कि ऐसा कोई भी एक व्यक्ति जिसका एक बार किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा उसे क्या दोष मुक्त या दोष सिद्ध कर दिया गया है, तब उसी अपराध के लिए वो उसी और किसी अन्य न्यायालय द्वारा है वो उसका दोबारा विचारण है वो नहीं किया जाएगा। इसलिए ये लिखा हुआ है निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, किसमें, सेक्शन 323 में। अब आगे आ जाइए, मैं आपको बता रहा था कि एक कंडीशन तो ये होगी 323 में, तब है वो मामला है वो सेशन को सुपुर्द करेगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई मामला, जैसे कोई ऐसा मामला आ गया जब मजिस्ट्रेट उसका विचारण कर रहा था, तब उसके सामने ऐसे कोई एविडेंस आ गए, ऐसे कोई साक्ष्य आ गए जिससे उसे ये लग गया कि अब ये मामला उसके अधीन का नहीं, अधिकारिता का नहीं है, जुरिस्डिक्शन का नहीं है, मामला है वो कोर्ट ऑफ सेशन का हो गया, ऐसी सेक्शन आ गई, तब ऐसे मामले में भी ये वो मामला है वो मजिस्ट्रेट है वो निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी भी प्रक्रिया स्टेज पर है वो क्या करेगा, मामला है वो कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द कर देगा। अब तीसरी कंडीशन एक और देखिए, मान लीजिए ए और बी इन दोनों में लड़ाई हो गई, ए के ऊपर 302 का चार्जेस लगे, जो बी और सी ये तीन थे, सी का इसने मर्डर कर दिया, 302 के साथ और भी अन्य सेक्शन लगी, और ए ने बी के ऊपर कोई मुकदमा किया जिसमें उसके ऊपर मान लीजिए 323। अब 302 वाले मामले में ए अभियुक्त है कौन से, द कोर्ट ऑफ सेशन में, यानी ए कहाँ पर जा रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि 302 का मामला है, कमिटमेंट हो गया मामला। अब बी का मामला अभी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, अब यहाँ पर भी ए और बी को आना होगा और इस मामले में भी ए और बी को आना होगा। यहाँ ए आएगा एज ए अभियुक्त और बी आएगा एज ए प्रोसिक्यूशन, यहाँ बी आएगा एज ए अभियुक्त मजिस्ट्रेट कोर्ट में और ए आएगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से। अब क्या हुआ कि ए और बी दोनों को दिक्कतें हो गई कि मामले संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को सेशन कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है और मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी। तब ये ए और बी में से या तो कोई भी या दोनों संयुक्त रूप से ये दोनों मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देंगे सेक्शन 323 में, सीआरपीसी की सेक्शन 323 में, कि हमारा एक मामला है जो कि विचाराधीन है कौन से कोर्ट में, द कोर्ट ऑफ सेशन में, और जो 323 का इस कोर्ट में जो ये मामला चल रहा है, जो भी क्रमांक है वो भी इससे कनेक्टेड होने के कारण इसे भी सेशन कोर्ट में अंतरित कर दिया जाए। तब मजिस्ट्रेट ऐसी एप्लीकेशन आने पर उस मामले को, दोनों मामले को संबंधित मानते हुए उस 323 की जो आईपीसी का मामला था वो भले ही ट्रायबल नहीं है किसके द्वारा, द कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन संबंधित होने के कारण सेक्शन 323 में वो उसको अंतरित कर देगा। तो ये चीज़ें थी, यानी कि 323 और 209 में दोनों में मामला सुपुर्द कर रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, 209 में सेक्शन 209 में उसको प्रथम दृष्टिया उसको 209 में पता चल जाता है और 323 में बाद में उसे पता चलता है, इसलिए वो निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व है वो सेशन कोर्ट में मामला सुपुर्द कर देना है। इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है 324, उसमें भी क्या करता है, मामला है वो सेशन कोर्ट को भी सुपुर्द कर रहा है और सीजीएम, एसीजीएम को भी या सीजीएम को भी मामला सुपुर्द कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब अपन ने पढ़ा यानी कि 209 के लिए इम्पोर्टेंट है मजिस्ट्रेट को मामला सुपुर्द करने के लिए क्या प्रेजेंस चाहिए, किसकी चाहिए, एक्यूज्ड की। जब तक अभियुक्त उसके सामने उपस्थित नहीं है वो उस मामले को सुपुर्द नहीं करेगा।
फिर उसके बाद 207 और 208 की पालना करनी पड़ेगी उसको। फिर 207 और 208 के क्या कंप्लाइंग करने के बाद, आफ्टर कंप्लाइंग, फिर उसको जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो कोर्ट ऑफ सेशन में भेजने पड़ेंगे। और फिर डॉक्यूमेंट्स के बाद नोटिफाई द पीपी। तो इस सेक्शन के साथ आपको कौन कौन सी, 209 के सेक्शन के साथ 173 पुलिस रिपोर्ट, 190 मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट, 193 यानी कि सेशन कोर्ट है वो क्या, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अनलेस, जब तक कि उसको मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। लेकिन इसका एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा था सेक्शन 199 का क्लोज 2, उसमें अगर मानहानि के संबंधित मामले का अब्यूजन है और लिखित परिवाद दिया जाता है तो सेशन न्यायालय वो सीधे संज्ञान ले लेगा। फिर अपन ने सेक्शन पढ़ी 273, ये कहती है कि कोई भी जो एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो क्या प्रेजेंस में होगा, किसकी, एक्यूज्ड की, उस अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, जब तक कि उस अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट नहीं दी गई हो। लेकिन 299 कहती है, इसका अपवाद है कि अभियुक्त अगर नहीं है फिर भी है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा है वो एविडेंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, चाहे मामला क्या हो, ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन हो या ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट हो। देखने वाली बात यह है कि जब 299 में जब अभियुक्त नहीं होता है और मामला सेशन कोर्ट का होता है तब वो मजिस्ट्रेट वो 209 को अप्लाई नहीं करता है, यानी 209 में मामला सुपुर्द नहीं करके वो खुद ही एविडेंस रिकॉर्ड करता है, क्योंकि 209 का जो बात इसमें है वो उसको रोकती है कि उसके सामने अभियुक्त की उपस्थिति होनी चाहिए। ये थी सेक्शन 209। इसी प्रकार हम आगे और भी सीआरपीसी की सेक्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।